कहानी पूरा ज़रूर सुने, आपकी आँखों में आंसू आ जाएगा। माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। आपकी रहने का इंतज़ाम मैंने कर दिया है। 32 वर्ष के अमित ने घर में घुसते ही कहा। अमित अभी अविवाहित था और वो एक डॉक्टर थे। शारदा देवी अमित की माँ घबराई हुई और उदास आवाज़ में बोली, बेटा, विदेश जाना क्या ज़रूरी है? क्या यहाँ कोई और तरीका नहीं है? माँ, मुझे इंग्लैंड में एक बहुत ज़रूरी रिसर्च करनी है। वैसे भी कुछ समय की तो बात है, अमित ने कहा। शारदा देवी ने धीमी और उदास आवाज़ में बोली, जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। इसके बाद अमित ने अपनी माँ शारदा देवी को वो पड़ोस के शहर में स्थित एक वृद्धा आश्रम छोड़ दिया। वृद्धा आश्रम के शुरुआत में शारदा देवी का चेहरा शांत था, जबकि बाकी बुजुर्गों के चेहरे पर हताशा और निराशा स्पष्ट दिखाई देता था। एक दिन वृद्धाश्रम की महिलाएं आपस में बात कर रही थी। उसमें से एक महिला ने बोला, ए डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या, जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? उसमें से एक दूसरी महिला ने बोला, तुम्हें नहीं पता? शारदा देवी के पति का मौत बहुत पहले हो गई थी और अमित सिर्फ 4 साल का था। पति के मौत के बाद शारदा देवी और अमित को बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा। किसी रिश्तेदार उसकी मदद नहीं की। शारदा देवी ने कपड़े सिलकर अमित को पढ़ाया और डॉक्टर बनाया। समय बीतता गया। वृद्धाश्रम में 2 साल गुजर गए। शारदा देवी कई बार अमित को फ़ोन लगाती, पर उसका एक ही जवाब होता, माँ, मैं अभी इंडिया नहीं लौटा हूँ। जब लौटूँगा तो आपको बता दूँगा। धीरे धीरे वृद्धाश्रम के सभी लोग अमित को धोखेबाज कहने लगे। कोई तो कहता, डॉक्टर विदेश नहीं गया है, माँ से छुटकारा पाने के लिए यहाँ छोड़ गया है। कोई बोलता, अरे उसको प्रेमिका मिल गई होगी जो बोली होगी, अपनी माँ को रहने के लिए अलग इंतजाम कर दो, तब मैं तुमसे शादी करूँगी। शारदा देवी भी धीरे धीरे टूटने लगी। उसे अपने बेटे से मिलने की कोई उम्मीद ना बची। 2 साल और बीतने के बाद एक दिन वृद्धाश्रम में ही शारदा देवी की मौत हो गई। मौत के बाद वृद्धाश्रम के संचालक शर्मा जी से किसी ने कहा, डॉक्टर को खबर कर दो, शायद वो विदेश में ही हो। शर्मा जी ने गहरी सांस ली और बोले कि डॉक्टर के मरे हुए तो 3 साल हो गए हैं। वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। उसमें से एक महिला ने पूछा,
अगर अमित को मरे हुए 3 साल हो गए हैं तो शारदा देवी डेली फ़ोन पर किससे बात करती थी? शर्मा जी भावुक होकर बोले। अमित का मोबाइल मेरे पास है। उसमें अमित की आवाज़ रिकॉर्ड थी। शारदा देवी बस वही सुनती थी। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? किसी ने आश्चर्य से पूछा। गहरी सांस लेते हुए शर्मा जी ने बोले, 4 साल पहले जब अमित अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझे बताया था कि मुझे ब्लड कैंसर है। मुझे पता है कि मेरा सफ़र पूरा हो चुका है। मेरी अंतिम सफ़र में मुझे बहुत कष्ट और दर्द होगा जो मेरी माँ नहीं सह पाएगी। मेरी माँ ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मैं इस कष्ट से अपनी माँ को बचाना चाहता हूँ। मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति वृद्धा आश्रम में दान कर देना और मेरी माँ का एक बेटे की तरह ख्याल रखना। वहाँ उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए और शर्मा जी भी रोने लगे। फिर सबने मिलकर अमित के माँ का अंतिम संस्कार किया। इस कहानी का उद्देश्य यही है कि भगवान आपको मौका दे तो अपने माँ बाप की सेवा करें, उन्हें वृद्धाश्रम में ना रखें। अमित की मजबूरी थी, पर जाते जाते भी अमित ने अपनी माँ के लिए रिकॉर्डिंग छोड़ गया था, जिसके भरोसे उसकी माँ ने 4 साल गुजारे। सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अपने माँ बाप को अपने पास रखें, उनके सुख दुख का साथी बने। जो वृद्धाश्रम का सिलसिला चल रहा है बहुत ख़राब हो गया है। अगर सारे बुजुर्ग वृद्धाश्रम जाकर रहने लगे तो किसी को घर बनाने की क्या ज़रूरत, फिर किसी को बच्चे पालने की क्या ज़रूरत। इसके बारे में सब ज़रूर सोचना और विचार करना। और कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही कहानियों के लिए अपनी दोस्त गुड़िया को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।